दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत को कितनी बार और किसको मिला। ये अवार्ड है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार भारत में अभी तक 11 लोगों को मिला है। नोबेल पुरस्कार क्या चीज़ है, कैसे दिया जाता है, इसको कब शुरू किया गया था, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इस पुरस्कार के बारे में सोचने वाला इंसान कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उसको सोचने वाला भी एक असाधारण इंसान है। इसका नाम अल्फ्रेड नोबेल है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। उनके पिता खुद इंजीनियर थे और समृद्ध परिवार से संबंध था उनका। समृद्ध परिवार का नाता और खुद पिता इंजीनियर होने के कारण अल्फ्रेड नोबेल ने भी इंजीनियरिंग में ही अपनी रुचि दिखाई। इंजीनियरिंग करके आविष्कार करने के बारे में भी सोचा और लगभग 355 आविष्कार भी किए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार डायनामाइट का था। इस आविष्कार के कारण ही नोबेल का नाम प्रचलित हुआ, क्योंकि ये डायनामाइट ऐसा आविष्कार था जिससे हजारों करोड़ों लोगों की काम करने की क्षमता थी। उससे ज़्यादा डायनामाइट के एक धमाके से पहाड़ों को और माइनिंग एरिया को तोड़ा जा सकता था। इसमें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। नोबेल के आविष्कारी दिमाग के नाते उन्होंने एक योजना बनाकर अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंक में जमा करवा दिया। इसके ब्याज से हर साल अच्छे और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार देने की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश आपका दिसंबर 1896 में मृत्यु हो गई, तो आपके चाहने वाले लोगों ने आपके नाम पर नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में की थी। नोबेल फाउंडेशन की तरफ से पहला पुरस्कार शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया। इस पुरस्कार में 14 लाख डॉलर की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1901 से शुरू करके 2019 के बीच अभी तक 950 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। नोबेल पुरस्कार की श्रृंखला में सबसे ज़्यादा किसी एक संस्था को शांति के लिए पुरस्कार सिर्फ रेड क्रॉस संस्था को मिला है। 1917 में पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार 1944 और तीसरा 1963 में दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के इतिहास में किसी एक ही इंसान को एक से अधिक बार ये पुरस्कार प्राप्त हो तो उनमें सबसे पहला नाम जे वर्डिन का आता है, जिनको फिजिक्स में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 1956 में पहला और 1972 में दूसरा पुरस्कार दिया गया था। दूसरा नाम मैडम क्यूरी का है, जिनको 2 पुरस्कार 2 अलग अलग विषयों पे दिया गया। पहला पुरस्कार फिजिक्स में उत्कृष्ट काम करने के लिए 1903 में और दूसरा केमिस्ट्री के लिए 1911 में दिया गया था। तीसरा नाम आता है एल पॉलिंग का। उनको भी 2 पुरस्कार दिया गया, एक केमिस्ट्री में 1954 में और दूसरा शांति पुरस्कार 1962 में दिया गया था। इसी कड़ी में अगला नाम एफ शंकर का है, जिनको केमिस्ट्री में ही उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला पुरस्कार 1958 और दूसरा पुरस्कार 1980 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के इतिहास में 1901 से 2019 के बीच 49 बार ऐसा समय आया कि पुरस्कार नहीं दिया गया, जिसमें मुख्य पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक का था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 का था, जब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों की सूची में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान ब्रिटेन का है, तीसरा जर्मनी का है, चौथा फ्रांस का है, स्वीडन का 5वां स्थान है। इसी क्रम में
भारत का स्थान 20वां है, जो 11 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। पहला पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। दूसरा नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए मिस्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में दिया गया था। ये उस समय एशिया के पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा और चौथा पुरस्कार शांति पुरस्कार था, जो मदर टेरेसा को 1979 में और दूसरा पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। भारत को 5वां नोबेल पुरस्कार अमर्त्य कुमार सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए सम्मानित किया गया था। 6वां पुरस्कार वेंकट रमन रामकृष्णा को 2009 में केमिस्ट्री के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के उपरांत जिनको पुरस्कृत किया गया था। फिलॉसफी के लिए 1968 में हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। तो 8वां पुरस्कार सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 1983 में दिया गया था। 2001 का साहित्य नोबेल पुरस्कार भारत को सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल के रूप में मिला। 2006 का शांति नोबेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को मिला। 2019 का इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को मिला था। इस तरह से भारत को 2019 तक 11 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नोबेल पुरस्कारों की इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण शांति पुरस्कार सिर्फ 17 साल की उम्र में 2014 में मलाला यूसुफजई को दिया गया, जो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। इतनी कम उम्र में भी कोई ऐसा काम कर सकता है जिसको नोबेल जैसा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। इससे जाहिर होता है कि दुनिया में किसी भी उम्र के किसी भी जगह में किसी भी संस्थान द्वारा उत्कृष्ट काम किया जाएगा तो उस नोबेल संस्थान द्वारा प्रशस्ति पत्र जरूर मिलेगा। आज हमने कोशिश की है दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार नोबेल के बारे में बताने के लिए। शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे किसी विषय पर हम अगली चर्चा में भाग लेंगे।